हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के अजीम खादमों, आज फिर हम सच्चाई के कलाम को जानने के लिए और समझने के लिए, सीखने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज जो हम बात सीखने को हैं वो है खिदमत में आने से पहले क्या क्या ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, खिदमत में आने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं। वो आज हम उन बातों को खुदा के ज़िंदा कलाम अक़दस में से सीखेंगे। पहली बात ये है कि खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाता है, खुदा अपने काम के लिए बुलाता है। अगर मत्ती की इंजील के 9वें बाब में आप देखो तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। और खुदा से, आसमानी बाप से मिन्नत कर रहा है इस फसल को बटोरने के लिए बहुत से मजदूरों को भेजे। मेरे बहन भाइयों, आज हम खुदा के खेत में जो खुदा के खादम काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या बातें उनके अंदर खिदमत से पहले होनी चाहिए, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है, जब भी कोई शख्स खिदमत के लिए आता है उसके पास अपनी बुलाहट होनी चाहिए, ज़ाती बुलाहट, किसी की बुलाहट नहीं। ये नहीं कि माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा पादरी बनेगा, बाप ने कह दिया मेरा बेटा खादम बनेगा, किसी शख्स से आप इम्प्रेस हुए हो, किसी खादम से इम्प्रेस हुए, मुतासर हुए हो तो फिर आपने खिदमत स्टार्ट की है। नहीं मेरे बहन भाइयों, नहीं नहीं। आपकी ज़ाती बुलाहट जब तक नहीं है, मैं खुदा का खादम होते आपकी मिन्नत करता हूँ, मत खिदमत में आए। क्योंकि जब आप अपनी सोच से, अपने तरीके से खिदमत में आएंगे तो फिर आप ना अपने लिए बायस बरकत होंगे, ना किसी और शख्स के लिए बायस बरकत होंगे। इसलिए अब हवाला देखें, पहला तिमोथियुस का खत, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत आप पढ़ें। लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। कौन बुला रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। क्यों बुला रहा है? उसने आपको देखा है, आपके अंदर खुसूसियत है कि आप दयानतदार शख्स हो, आप ईमानदार शख्स हो, ईमान पर खड़े होने वाले शख्स हो, और फिर उसने समझा कि वो आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाए। मेरे बहन भाइयों, आपकी बुलाहट का आपकी खिदमत के अंदर बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। अगर तो बुलाहट किसी इंसान की तरफ से है, या किसी रिश्ते की तरफ से है, या किसी से मुतासर हो कि आपने खुदावंद की खिदमत करना शुरू करनी है, तो प्लीज़ आप खिदमत का आगाज़ ना करें, मत खुदा के खादम बने, बल्कि जब तक खुदा आपको बुलाए ना, आप मत खुदा की खिदमत के लिए आएँ। क्योंकि हमें इस बात का पता है कि उसने हमें अपने काम के लिए जब बुलाता है तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा जलाली काम करता है। दूसरा तिमोथियुस पहला बाब 9 लिखा है, जिसने हमें नजात दी। अब बगैर नजात पाने के, बगैर खुदावंद यीशु मसीह का कबूल करने के, बगैर बपतिस्मा लेने के, बगैर पाकरूह के मामूरी से मत खिदमत के लिए आए। ये बुलाहट का तरीका है। कुछ लोग ना पाकरूह से की मामूरी होती है, ना बपतिस्मा लिया होता है, ना तौबा की होती है, ना अपने आप को ताबे किया होता है, ना गुनाहों को छोड़ा होता है, गुनाहों की पंडली समेत, गुनाहों की उस पंड के समेत, उस बोझ के समेत भी खिदमत में आते हैं, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह का अजीम खादम पौलुस फरमाता है, उसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया। आपकी बुलाहट के अंदर पाकीज़गी का होना अशद ज़रूरी है। अगर पाकीज़गी नहीं है तो मत खिदमत के लिए आएँ। और उसने हमारे कामों के मुआफिक नहीं, खुदा हमेशा अपनी बुलाहट देकर,
नाम लेकर, नाम के साथ आपको बुलाता है। और जब खुदा आपको बुलाता है तो फिर खुदा आपको किसी के लिए किसी के पास भेजता भी है। अमाल की किताब के नामे बात में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है और मैं आपके साथ सब पढ़ना चाहूँगा। आप इसको पढ़ें और गौर से सुने। लिखा है, पौलुस रसूल के बारे में लिखा है कि खुदावन ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम ज़ाहिर करने के लिए मेरा चुना हुआ वसीला। इस कहानी से, इस वाक़या से आप बखूबी वाक़िफ़ हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह पौलुस रसूल पर ज़ाहिर हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि तू जा। किनके पास? बादशाहों के पास, बनी इसराइल के पास, कौमों के पास, क्योंकि तू मेरे लिए मेरा चुना हुआ वसीला है। और आज के दौर में अगर किसी शख्स के पास बुलाहट है, खुदावंद की तरफ से वो बुलाया हुआ शख्स है और वो घर में बैठा रहता है, तो मेरे बहन भाइयों, उसकी बुलाहट यह है 50-50 है। बुलाहट के अंदर किसी के पास जाना, क्योंकि मत्ती की इंजील बात लिखी हुई है 28 बाब की 16 से 20 आयत में कि पास तुम कौमों के पास जाओ। और पौलुस रसूल ने अमाल की किताब की पूरा आप पढ़ो, ग्रंथियों खत पढ़ो, जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिलेगा कि पौलुस रसूल किसी के पास गया, क्योंकि उसके पास क्या थी? बुलाहट थी। आज लोगों के पास बुलाहट के बगैर खिदमत करते हैं, पाकीज़गी नहीं होती, खिदमत का ढंग नहीं होता, और कहते क्या हैं? आज इवेंजलिस्ट हैं, कल पास्टर हैं, और 2 दिन बाद बिशप बन जाते हैं, मॉडरेटर बन जाते हैं, बहुत कुछ बन जाते हैं। खुदारा प्लीज अपनी बुलाहट पर ध्यान करें। पौलुस रसूल किस बात पे गौर करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोला था तो खुदावंद ने उसको कहा था कि तू कौमों के लिए, बादशाहों के लिए, बनी इसराइल के लिए मेरा चुना हुआ वसीला है। अजीज बहन भाइयों, जब खुदा ने, आसमानी बाप ने, एलोहीम खुदा ने दाऊद को बादशाह होने के लिए चुना तो उसको किसी के पास भेजा था। वो जाति जूलियत के पास गया, वो बादशाह के पास गया, वो जाति जूलियत के पास गया और उसने फिर उसको ललकारा। उसने कहा, आए जाति जूलियत, तू बर्छी लेकर, तू तलवार लेकर, तू अपने घमंड के साथ आता है और तो जिंदा खुदा की कौमों की फौजों की फजीयत करता है। मैं रब्बुल फाज खुदा के नाम से आता हूँ और आज ही तेरा तन जो है, तेरा सर जो तेरे तन से जुदा कर दूंगा। मेरे बहन भाइयों, अगर आपकी बुलाहट है और खुदा ने आपको बुलाया है तो फिर एक बड़ा काम करने के लिए आपको उठ खड़े होना चाहिए। बाप इब्राहिम को खुदा ने बुलाया था। आप पैदाइश 12 बाब पढ़ सकते हैं। खुदा ने उसको कहा था कि तू जा। कहाँ पर जा? अपने घर को छोड़ और उस जगह जो मैं तुझे बताऊंगा, खुदा बता रहा है कि वो जो जगह तुझे मैं दिखाऊंगा वहां पर फिर बरकत होगी। अगर आज आप बुलाए हुए हैं, आपकी बुलाहट है, खुदा की तरफ से चुने हुए लोग आप हैं और फिर आप घर बैठे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है, बाइबल मुक़द्दस तस्दीक करती है आपकी बुलाहट खुदा की तरफ से नहीं है, आपकी बुलाहट किसी इंसान की तरफ से हो सकती है। और ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि खुदा का खादम बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी बुलाहट जो है वो खुदा की तरफ से होनी चाहिए। और जब बुलाहट आपको मिल गई है तो फिर आपको कहीं जाना है, लोगों को जीतना है, कौमों को जीतना है, उम्मतों को जीतना है। घर नहीं बैठना बल्कि किसी के पास जाके उसके लिए आंसू बहाने हैं, दुआ में ठहरना है, इल्तिजाएं करते रहना है ताकि खुदावंद का चेहरा आप पर जलवागिर होता रहे। दूसरी बात यह है, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को खाली करना। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, एक सिंपल सी बात है, जब तक हमें भूख नहीं लगती हम दोबारा खाना नहीं खाते, और जब तक हमारे अंदर से जो पहले भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, वो खाली नहीं होगा, रूहुल कुद्स कभी काम नहीं करेगा। अपने आप को खाली करना है। जब तक खाली नहीं करेंगे, जब तक पौलुस रसूल के पास ये घमंड था
کہ میں परवाना लिए फिरता हूँ, बादशाह मुझे लिख के देता है कि जो कलीसिया के अंदर लोग हैं उनको कत्ल करना है। जब उसने अपने आप को खाली किया, जब उसने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे किया, तो उसके बाद फिर खुदावंद ने कहा कि तू मेरे लिए चुना हुआ वसीला है। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस रसूल अपने लोगों को ये बात सिखाते हैं, आए मेरे भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला के तुमसे इल्तमास करता हूँ। अब गौर तलब बात है मेरे बहन भाइयों, ये बंदा जो एक जाबर शख्स था, ये खुदा का बंदा जिसके पास परवाना था कि मैं लोगों को मारना ही मारना है, कत्ल करना ही करना है, जो कलीसिया में लोग आते हैं उनको मारना ही मारना है, आज हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा है कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। क्यों? अंदर से खाली हो गया है। जब तक आप ताबे फरमान नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे, कुछ और नहीं भरेगा, कुछ और अंदर नहीं आएगा। और जब आप अपना खाली करेंगे तो फिर वो कहता है अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो। अब इसको समझ आ गई है कि इस बदन के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, इस बदन के वसीला से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तमजीद होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इस बदन से दो तरह का काम करते हैं, खुदा की प्रस्तुत भी करनी है और कुछ और भी करना है। मेरे बहन भाइयों, बेलशस्सर बादशाह ने भी यही काम किया था कि उसने हैकल के बर्तनों में मैनोशी की थी, और आज हम भी अगर अपने बदनों को मैनोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खुदा को कुर्बानी जो है पसंद नहीं आती। जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, खिदमत में आना है, अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को खाली करना है। और जब आप खाली करेंगे तो खाली करने के बाद फिर आपको दुनिया को खुदा हाफिज करना पड़ेगा, वरना दुनिया और दुनिया की चीज़ें हमें तबाह व बर्बाद करती जाएंगी। इसलिए आप खिदमत में हैं, खिदमत में आना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कन्फर्म खाली करना पड़ेगा। अगर नहीं खाली करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर शिकवा काहिन के बच्चों की तरह क्या होगा, हमें फिर जूते पड़ेंगे, लोग कपड़े उतारेंगे और डंडे मारेंगे। समसोन की तरह जब उसने किसी और को अपने अंदर दाखिल कर लिया, वो खुदा का ममसू था। और आज भी बहुत सारे ममसू जो है वो दुनिया को साथ लेकर, दुनिया के साथ चिपक कर वो काम करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को खाली नहीं करते। कोई दलाला साथ मिली होती है और वो दलाला जो है फिर उसके सारे मसाकों का तहस नहस कर देती है। इसलिए हमें सोचना और ख्याल करना है कि हम खिदमत में किस तौर पर काम करना चाहते हैं। पौलुस रसूल इस बात को फरमाते हैं, बालदामे बाप की 6 आयत में खुदावंद यीशु मसीह से कहा, उठ जा और मैं जो तुझे करना चाहिए वो तुझे कहा जाएगा। बुलाहट के बाद अपने आप को खाली करना है, खाली करने के बाद फिर खुदावंद आपसे बात करेंगे कि आपने कहाँ जाना है और किसके पास जाना है। फिर अपनी हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। मेरे बहन भाइयों, एलिया का एक खादम था, उसका नाम था एलीशा। और मैं कहता हूं कि आज के दौर में ऐसे खादम नहीं मिलते, ना पासबान मिलता है और ना उसके खादम ऐसे, ना उसके साथ जो को पासबान हैं, जो मुआवन पासबान हैं, वैसे भी नहीं मिलते। उसने 7 बार उसको कहा कि तू जा बाहर देख, जोर की बारिश का सन्नाटा है। वो पहली दफा गया, उसने कहा आए मेरे आका कुछ भी नहीं है बाहर। उसने कहा फिर जा फिर जा फिर जा फिर जा। जब 7वीं बार वो गया तो उसने क्या किया, मुट्ठी बराबर उसको बादल का टुकड़ा नजर आया। यह है अपने आप को खाली करके अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह पर लगाए रखना। अगर तो हम अपने आप खाली करेंगे, फिर खुदावंद हमसे बात कहेंगे कि जा, जो कुछ तुझे कहा जाएगा। इसकी हम इस तौर पे सीख सकते हैं कि जो कुछ खुदावंद कहेगा सिर्फ वो कहना है,
ہم اپنے طور پہ اپنی حیثیت سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. جو خدا نے کہا ہوتا ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں, جو خدا نے نہیں کہا ہوتا وہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ خداوند خدا فرماتا ہے. میرے بہن بھائیوں, جب تک ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کریں گا کچھ اور نہیں آئے گا. روح القدس نہیں آئے گا, روح القدس کام نہیں کرے گا, اور جب روح القدس کام نہیں کرے گا ہم خدمت کے لیے کبھی بھی نہیں جا سکتے. سو میرا ایمان ہے کہ خداوند آج جو بات ہمیں سکھانے کو ہے, ہمیں خدا بلاتا ہے. اگر خدا بلاتا ہے خدمت کے لیے جائیں. جب خدا بلاتا ہے اپنے آپ کو خالی کریں. جب آپ خالی کریں گے تو پھر آپ کے جو روحانی یہ جو مٹکا ہے اس کے اندر روح القدس کا تیل جو ہے کبھی موقوف نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں خدمت کرنے کے لیے تو پلیز اپنے آپ کو خالی کریں اور خداوند پر اپنی آنکھیں لگائے رکھیں تاکہ خداوند کا چہرہ آپ پہ جلوہ گر ہوتا رہے. خداوند یسوع مسیح اس کلام اقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے. May God bless you all. آمین.